वीडियो पर क्लिक करने का जो आपने डिसीजन लिया है वो आपका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे हाउ टू क्रैक पीटीटी बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम इन 7 डेज। 7 दिन की तैयारी के अंदर आप कैसे पीटीटी और बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जब हम क्रैक करने की बात कर रहे हैं तो इतने नंबर की बात नहीं कर रहे हैं जिससे आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन होगा। हम उतने नंबर की बात कर रहे हैं जिससे आपका मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा, या फिर आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कॉलेज चुना है वो कॉलेज आपको मिल जाए, या आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए इजीली। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। एक वादा आपको करना है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे, और एक वादा मैं आपसे करता हूं कि इस वीडियो को अगर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया और पूरा अंत तक देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप पीटीटी और बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं 7 दिन के अंदर। सीक्रेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, वो सीक्रेट आपको एएस सर दे रहे हैं। तो एएस सर ने जो भी सीक्रेट आपको देते हैं, अगर सीक्रेट लिखा है तो इसका मतलब है ये सीक्रेट है। ये किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, कैन वी क्रैक पीटीटी बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम इन 7 डेज। ठीक है, 7 डेज़ की प्रिपरेशन के अंदर क्या हम पीटीटी बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल यस। आप पीटीटी बीएसटीसी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं 7 दिन की तैयारी के अंदर। तो क्यों क्रैक कर सकते हैं, इसका लॉजिकल रीज़न है। तो वो रीज़न पहला तो ये है कि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ठीक है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल इतना टफ नहीं होता है। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं। ये कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम नहीं है कि इसका लेवल बहुत ज़्यादा होगा डिफ़िकल्ट। ठीक है ना, इसका लेवल बहुत ही कम होता है, यानी लेवल बहुत ईजी है। इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ये जो पीटीटी बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम ये क्यों कराया जाता है, ताकि ये आपको परख सके कि आप लायक हो कॉलेज में पढ़ने लायक या नहीं हो। ठीक है ना, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो या नहीं हो। तो ये आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इस चीज़ को 7 दिन के अंदर। बस आपको स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना है। जो स्मार्ट अप्रोच हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली 7 दिन की तैयारी के अंदर पीटीटी बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं। दूसरी चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि हाउ मेनी आवर्स अ डे विल आई हैव स्टडीड फॉर दिस, यानी मुझे इसके लिए कितने घंटे पढ़ना होगा। यानी जो मैं 7 दिन की प्रिपरेशन करने वाला हूँ उसके लिए मुझे डेली कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा जिससे मैं 7 दिन के अंदर पीटीटी बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। क्या मुझे 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, या मुझे 6 घंटे पढ़ना रहेगा, या मुझे 3 घंटे ही पढ़ना है? तो ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो आपको बता देते हैं, देखो घंटे के हिसाब से हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर कोई किसी की कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, फोकस पावर अच्छी है, वो जल्दी याद कर सकता है, किसी भी चीज़ को जल्दी रिकॉल कर सकता है, तो समझो उसको कम समय लगेगा। और जिसकी कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर है, जो शुरू से पढ़ता हुआ नहीं आया है, ठीक है ना, उसकी फोकस पावर भी कम है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी को एक सेम चीज़ अगर मैं आपको याद करने के लिए दूँ तो कोई 1 घंटे में याद कर लेगा, ठीक है ना, किसी को 3 घंटे लगेंगे, और कोई ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट होंगे जो इसको केवल 25 मिनट में ही याद कर लेंगे। ठीक है ना, तो सबको अलग अलग टाइम लगता है। तो आपको अपने हिसाब से टाइमिंग मैनेज करनी है। ठीक है, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करनी है कि मुझे कितनी देर लगती है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। एक्स्ट्रा हेल्प के बारे में भी आपको बात करेंगे, पर वो लास्ट में बात करेंगे। अभी हम और चीज़ें देख लेते हैं, क्या है वो स्मार्ट अप्रोच। ठीक है ना, अगर एएस सर ने स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरे यूट्यूब पे आपको स्मार्ट अप्रोच नहीं मिलेगी, ये हमने आपके लिए स्पेशली बनाया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखते रहें। तो ये है आपके स्मार्ट अप्रोच, पीटीटी बीएसटीसी सीक्रेट ग्राफ बाय एएस सर। ठीक है, एएस सर ने ये ग्राफ तैयार किया है, मैंने खुद ने इसको तैयार किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। इसको अगर आप समझ गए तो आप 7 दिन के अंदर पीटीटी और बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमने 3 लेवल सेट करे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये तीनों लेवल क्या हैं, तो देखें आप। बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले चीज़ आती है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना, यानी समझो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब आप इजीली ये समझ सकते हैं कि आपके अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी मेंटल एबिलिटी आएगी, जीके आएगा। ठीक है, जीके में भी आपके अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। तो समझो कि 1857 की क्रांति से आपका सवाल आ रहा है, तो 1857 की क्रांति है क्या, ये आपको पता नहीं है, तो आप उसके जवाब कैसे देंगे? तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपके क्लियर होने चाहिए, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सभी सब्जेक्ट पर नहीं है, जो भी चारों सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं इसके अंदर, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा इसके अंदर, तो वो सबके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहला आपका टारगेट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो, तो 45% आपके इजीली हो जाएंगे। यानी पेपर के अंदर आपके 45% क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो। ठीक है ना, उसके बाद आता है टिप्स और ट्रिक्स। आपको एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, आप सबको पता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अबस अदे वाले क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं।
तो अगर वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। हम मेहनत के साथ भी खेलेंगे और दिमाग के साथ भी खेलेंगे, ठीक है। आपको स्मार्ट अप्रोच पता होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल अप्रोच पता होनी चाहिए, क्या ऑप्शन का उत्तर सही होगा, क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बार सही होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे 100% और आप 100% स्कोर कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं इसके अंदर, तो आपके पास प्लस पॉइंट है टिप्स और ट्रिक को अप्लाई करने का, ठीक है ना। खाली टिप्स और ट्रिक के भरोसे जाओगे तो फेल हो जाओगे। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको हमने दिया है कि फर्स्ट लेवल है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे आपके 45% सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपका है टिप्स और ट्रिक, जिससे आपके 55% सिक्योर हो जाएंगे। 55% में आप इजीली पेपर क्रैक कर जाते हैं, मतलब आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। पर हमें कोई भी कॉलेज नहीं चाहिए, हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो उसके लिए हम और बता रहे हैं। तो देखो, टिप्स और ट्रिक्स आप ढूंढोगे तो बहुत टाइम आपको लगेगा, ठीक है ना। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमने शानदार वीडियो बना रखी है, यानी आप समझो 3 महीने की रिसर्च करने के बाद हमने वो वीडियो आपकी बनाई है। यानी जिस वीडियो को तैयार करने में हमने 3 महीने दिए हैं, तो आपको 3 महीने देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो हम 16 मिनट की वीडियो हमने बना रखी है, वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके 3 महीने बच जाएंगे और आपको वो सीक्रेट ट्रिक्स पता चल जाएगी, टिप्स पता चल जाएगी, जिससे आप तुक्का मार सकते हैं ना। जिसको तुक्के को हम गलत मानते हैं, पर तुक्का बहुत अच्छा होता है और एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, एमसीक्यू के एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एमसीक्यू टेक्निक्स पता चलेगी, जिससे आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का टेक्निक्स भी आप इसको कह सकते हो। तो एमसीक्यू की टेक्निक्स आपको इसमें मिल जाएगी, हमने जो वीडियो बना रखी है। तो वीडियो आपको कैसे मिलेगी वो हम आपको बता देंगे। पहले आपको देख लें, फर्स्ट लेवल आपका क्लियर होगा जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, ठीक है ना। और सेकंड लेवल आपका तब क्लियर होगा जब आपने टिप्स और ट्रिक्स को क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये तो आपका एक वीडियो के अंदर ही काम हो जाएगा, 16 मिनट के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो तीसरी चीज़, पेपर प्रैक्टिस। अब ये पेपर प्रैक्टिस करनी कैसे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप 75% पे तक पहुँचेंगे। यानी पेपर प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो 75% आप पेपर इजीली सॉल्व कर लेंगे, यानी 75% आपके नंबर आ जाएंगे। और उससे ऊपर जो भी नंबर आते हैं वो लक से ही आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उधर वो क्वेश्चन, जो 25% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो ईजिली सॉल्व नहीं होते, उसमें टाइम चाहिए होता है और वो टाइम आपको देगा ही नहीं। और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको फंसाने के लिए देते हैं वो। तो पेपर प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, जैसे आप कोई भी पेपर लेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ओल्ड पेपर की एक बुक ले आएँ। तो बुक आपको देखो, सबसे बेस्ट जो बुक है ना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन से आप परचेस कर सकते हैं उस बुक को। तो उस बुक को आप खरीद लेना, क्योंकि वो बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। जो सबसे बेस्ट बुक है वो हमने आपको सजेस्ट कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी अगर आपको परचेस करनी है तो देखिए, आप अगर आप बुक ले आएंगे वो, और उसके बाद आपको पेपर मिलेगा, ठीक है ना। उस पेपर को आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको जो टाइमिंग आपको दे रखी है 2 घंटे की, 3 घंटे की, जो भी आपकी टाइमिंग है, ठीक है ना। 3 घंटे की टाइमिंग है वैसे आपके, तो 3 घंटे की टाइमिंग है तो आपको 2 घंटे की ही टाइमिंग रखनी है, ठीक है। 1 घंटा आपको कम रखना है, तो 2 घंटे की टाइमिंग के अंदर ही आपको पेपर करना है। तो देखिए, आप जब वो पेपर कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो उसमें आप देखें कि मैंने जो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई वो भी आपको उस पेपर प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई करनी है, और देखना है कि मेरे लिए क्या प्रैक्टिकली ये टिप्स और ट्रिक्स से मेरे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जब आप पेपर कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो आपको आते होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 नहीं, हम चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन है, तो देखिए आप पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन है, जिसमें से समझो पहला क्वेश्चन आपको पूरा आता है, तीसरा क्वेश्चन भी आता है और 5वां क्वेश्चन भी आता है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से, जो आपने तैयार करे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से ये 3 तो आपको क्वेश्चन आ गए। तो ये तो 100% आपको आते हैं, तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दें, ठीक है ना। ये तो आपको 100% आते थे, तो इसलिए आपने उसके हिसाब से आपने करा, ठीक है। अब समझो जो आपने अंडरलाइन करा उसमें से भी आप देखें कि जो आपको 100% आते थे, क्या मैंने उसमें गलती तो नहीं कर दी, यानी मैं कंफ्यूज होकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। मुझे आते तो थे, मुझे विश्वास था कि ये सही होगा, पर वो सही नहीं हुआ। तो ये आपको एक तो चेक करना है। दूसरा, जहाँ पे आप तुक्के मार रहे हो ना, वहाँ पे निशान मत लगाना, क्योंकि जिससे आपको पता रहे कि मैं इस क्वेश्चन पे तुक्के लगा रहा हूँ। तो आपको देखना है कि आपके तुक्के की एक्यूरेसी कैसी है। यानी एक्यूरेसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन पे मैंने तुक्के मारे, तो 10 में से मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर मेरे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो सारी ट्रिक्स मेरे फॉलो हो रही है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो हमने टिप्स और ट्रिक्स बताई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन ही आपके सही होंगे। तो टिप्स और ट्रिक्स के भरोसे मत जाना खाली। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है, फिर आपका टिप्स और ट्रिक्स है जो आप वो वीडियो देखेंगे। और फिर पेपर प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी हमने आपको बताया कि आपको एक पेपर देखना है, उसमें जो आपको 100% आते हैं उस पर अलग से आपको टिक करके देखना है कि मुझे 100% आते हैं, इनमें मैंने ये करा, और जहाँ पे मैंने तुक्का लगाया तो मेरी तुक्के की एक्यूरेसी कैसी है, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस लेवल तक आप पहुँच जाएंगे। तो ईजिली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 75% क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं सही तो, ठीक है। उसके ऊपर जो भी होता है वो लक है। अब हम बात कर लेते हैं
जो हम आपको बता रहे थे कि वीडियो आपको कैसे मिलेगी। तो देखें, हमने आपको पिन कमेंट के अंदर पिन कमेंट हमने रख रखा है। उस पिन कमेंट में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मस्ट वॉच की एक प्लेलिस्ट मिलेगी पिन कमेंट में। तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपके एक प्लेलिस्ट खुलेगी। उस प्लेलिस्ट में जो पहले नंबर की वीडियो है ना, ये वो MCQ की वीडियो है, ठीक है ना, जिसमें हमने ट्रिक्स बता रखी। 16 मिनट की ये वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, 100% प्रूवन ट्रिक्स है। देखो थंबनेल में भी मैंने लिख रखा है, अगर AS सर ने थंबनेल में लिखा है तो इसका मतलब है। और इस वीडियो को बनाने में हमें 3 महीने लगे थे, 3 महीने हमने रिसर्च करके फिर ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और बाकी जो इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियोज़ है वो भी आप सारी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो सारी की सारी। जैसे BA, आपको अगर BA में भी इंटरेस्ट है कि BA करूँ या नहीं करूँ, तो वो भी आपको पता चल सकता है। बहुत ही लॉजिकल इसमें दे रखा है। और मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो 100% मेरे रियल एक्सपीरियंस के बेस पे वीडियो बनाता हूँ। 100% आपको ओरिजिनल कंटेंट देते हैं, यूनिक कंटेंट देते हैं। और AS सर ने जो कंटेंट दिया है वो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकता। जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताया पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने खुद ने बनाया, खुद ने प्रैक्टिकल इसको अप्लाई किया है। तो ये सारी वीडियोस बहुत शानदार हैं, इन सब वीडियोस को देखो। पैसिव इनकम भी आपको बिल्ड करनी चाहिए, जिसमें आप काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपको पैसा आता है। तो 3 पैसिव इनकम आइडियाज़ हमने बता रखे हैं, तो ये भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में 7 वीडियोज़ मिलेगी और 7 वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो, पर पूरी देखना, सारी वीडियोज़ बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं, ठीक है। लेवल आपको समझ में आ गया। अब देखें आप 7 दिन में कैसे करेंगे। तो 7 दिन में आप कैसे करेंगे, 3 दिन तो आपको देने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है ना। 3 दिन आपको देने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। जो भी आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन सबके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखो। बेसिक कॉन्सेप्ट, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है कि हाउ टू लर्न एनी कॉन्सेप्ट वेरी फास्टली, ठीक है ना। सबसे जल्दी हम कैसे कॉन्सेप्ट को तैयार करें, याद करें, समझें, ठीक है। ये भी एक ट्रिक होती है, एक कला होती है जो आपको आनी चाहिए कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। हम आपको बता देते हैं, 1 दिन के अंदर अंदर आप लगभग आधी बुक कंप्लीट कर सकते हैं। आधी बुक कह रहा हूँ मैं आपको, जो मोटी मोटी बुक आती है ना आपके, वो आधी बुक आप 1 दिन के अंदर उसके कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। बस आपके पास वो ट्रिक होनी चाहिए कि कैसे कॉन्सेप्ट को तैयार किया जाता है, कोई भी नए कॉन्सेप्ट को। तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है अगर आप कमेंट करेंगे तो ठीक है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 3 दिन में तैयार करने हैं, फिर 1 दिन आपको ट्रिक्स के लिए देना है, क्योंकि हमने आपके वीडियो बताई रखी है। तो उस पर फिर ठीक है, ये 4 दिन आपके हो गए, और फिर 3 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो तब जाके आपका सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। तो ऐसे आप 7 दिन को डिवाइड करेंगे, 3 + 1 + 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अब देखते हैं हम आगे कि जो हमने आपको एक्स्ट्रा हेल्प के लिए कहा था, तो एक्स्ट्रा हेल्प हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो देखिए आप, एक्स्ट्रा हेल्प तो हम एक तो देखो, एक एक्स्ट्रा हेल्प तो हमने आपको करी थी जो आपको रिसर्च करनी थी, यानी ट्रिक्स और टिप्स ढूंढने थे, वो आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। 3 महीने की रिसर्च आपको मिल रही है, तो वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा हेल्प हो ही गई। पर दूसरी एक्स्ट्रा हेल्प हम कर सकते हैं अगर आप सब कमेंट करेंगे। तो जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे उतना ही हम इस पर रिस्पॉन्स देंगे, और फिर हम ये शुरू करेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी लाइव सीरीज़ निकालें, यानी लाइव वीडियो। हम टाइम, आपका जो भी टाइम फिक्स कर देंगे, आप जो कहेंगे वो टाइम हम फिक्स कर देंगे। उस टाइम पे हम लाइव आएँ और लाइव आपके क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। लाइव आप भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और हम भी उनका जवाब, आपको सही जवाब देंगे। इससे आपके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हम कराएं आपके, तो आप फटाफट हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम लाइव क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी आपको करा देंगे। पर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पे हम डिपेंड करेंगे कि आपको लाइव कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए क्वेश्चन आंसर्स। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम आपको लाइव करा देंगे वीडियो के अंदर। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको लाइव क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस चाहिए या नहीं चाहिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस ग्राफ को हमेशा याद रखना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।